मेरा नाम राधा है। मेरी शादी एक ऐसे घर में हुई थी जहां पर सिर्फ मेरा पति और मेरे सौतेले बेटे के अलावा कोई नहीं था। जब ये रिश्ता मेरे घर पर आया था तो मेरे मम्मी पापा को बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि एक तो छोटी सी फैमिली थी और मेरे होने वाले पति सरकारी नौकरी करते थे। जिनसे मेरी शादी हो रही थी वो मेरे से 15 साल बड़े थे। उनका एक बेटा था जो कि मेरे से 2-3 साल ही छोटा था, और माँ के मरने के गम में उनका बेटा नॉर्मल हो गया था। एक दिन मेरे पति का ट्रांसफर दूसरे शहर हो गया। मैंने उन्हें कहा कि हम भी आपके साथ चलते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पहले जाकर वहां देखूंगा कि वो एरिया कैसा है, तब दूसरी बार छुट्टी पे आऊंगा तो तुम्हें और सोहेल को ले चलूंगा। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। 2 दिन बाद मेरे पति जा चुके थे और मुझसे कह गए थे कि मेरे पीछे सोहेल का तुम्हें बहुत ही ख्याल रखना है। उसको अपने हाथों से खाना तो तुम खिलाते ही हो, मेरे जाने के बाद तुम उसे नहला भी देना। नहाने की बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो लगभग मेरी ही हम उम्र था। पुल तो चले गए, मैं और सोहेल रहने लगे। मैंने सोहेल से कहा चलो सोहेल, मैं तुम्हें नहा देती हूँ। जैसे ही उसने नहाना शब्द सुना, बिना देरी किए हुए बनियान निकाल लिया। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं एक बच्चे को नहाने जा रही हूँ। मैं उसको बाल्टी के पानी से नहा रही थी, लेकिन उसने शावर चालू कर दिया और मैं भी उसके साथ भीगने लगी। मैंने कहा सोहेल, ये तुमने क्या किया? मैंने थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा। मेरी बात पर वो मुझसे लिपट कर रोने लगा। ये सब देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया, लेकिन मैं क्या करती। उसे चुप कराई और अपने मन को ये कहकर शांत करवाया कि उसे इन सब चीजों की कोई समझ नहीं है। और उसके बाद मैंने खुद भी नहाया। अब तो इसका रोज रोज का नाटक हो गया था। अब उसकी बदमाशी रोज रोज बढ़ती ही जा रही थी। और एक दिन मैंने ये बात विपुल से फोन पर भी बताया कि सोहेल कुछ ज्यादा ही बदमाशी करने लगा है। तो मेरे पति कहने लगे उसे समझ नहीं है, वो बच्चों वाली हरकत करता है, तुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मुझे पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। इसलिए उसके बाद मैंने उनसे सोहेल के बारे में कुछ कहना ही छोड़ दिया। मैं पूरे दिन काम करती रहती थी, इसलिए रात को बेड पर आते ही गहरी नींद में सो जाती थी। आज रात को भी मैं आते ही सो गई, लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरे बगल में सोहेल सो रहा था। मैंने जैसे ही उसे देखा तो मैं एकदम से घबरा गई। मैंने उसे झंझोड़ कर उठाया और कहने लगा सोहेल, तुम मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? वो कहने लगा रात को आपकी याद आ रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को मैं नाइट ड्रेस पहनकर सोती थी और सुबह चेंज कर लेती थी। आज जैसे ही मैं ड्रेस चेंज कर रही थी कि मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरे हाथ पैरों में नाखूनों के निशान थे। मैंने अपने पति को फोन लगाया और उनसे कहा कि अगर आपको मेरी बात नहीं सुननी है तो मत सुनो, लेकिन मैं नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरे पति ने कहा कि बताओ तो सही क्या हुआ है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आज रात को तुम अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह पर रखना जहां सोहेल ना देख सके। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही रात हुई मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करके टेबल लैंप के पीछे बेड की तरफ करके छुपा दिया। जैसे ही 12 बजे सोहेल मेरे कमरे में आया। आज रात में सोई नहीं थी, चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई थी, क्योंकि आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे देखना था कि आखिर सोहेल क्या करेगा, क्योंकि तभी सोहेल मेरे बेड पर आकर मेरे बगल में लेट गया। थोड़ी देर बाद वो अपना कपड़ा उतार कर मेरे साथ वो जुल्म करने चला था कि लोगों को एक माँ बेटे के रिश्ते से भी विश्वास उड़ जाएगा। तभी उठकर मैं बैठ गई और उसके गालों पर एक के बाद एक थप्पड़ लगाने लगी। फिर उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया और कहने लगा तुम मेरी माँ नहीं हो, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। मैंने कहा सौतेली माँ भी माँ ही होती है, मैं तुम्हारे पापा की पत्नी हूँ। वो मुझसे कहने लगा अपनी उम्र देखो, तुम्हारी शादी तो मुझसे होनी चाहिए थी, वो तुमसे काफी बड़े हैं, मैं तुम्हारे लायक हूँ, मुझे एक मौका देकर देखो, तुम खुद ब खुद मेरी हो जाओगी। मैंने कहा तुम अपनी बीमारी का ढोंग कर रहे थे। वो कहने लगा हाँ मैं ढोंग कर रहा था, क्योंकि मेरे पापा ने मेरी माँ के मरने के बाद मेरा ध्यान रखना ही छोड़ दिया था, इसलिए मैंने नाटक किया और पापा मेरा ध्यान रखने लगे। मैं नहीं चाहता था कि पापा दूसरी शादी करें, लेकिन मैं उनको कैसे मना कर सकता था, और उन्होंने तुमसे शादी कर ली। जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा मैं तुम्हारा दीवाना बन बैठा था। मैं जानबूझकर तुम्हें टच करता था कि तुम मेरी तरफ आकर्षित हो जाओगे, लेकिन तुम नहीं हुई, क्योंकि तुम्हें बूढ़े पति ही चाहिए थे और मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता था। इसलिए मैं कल रात को भी इस कमरे में आया और अब जो मैं चाहता हूँ मुझे करने दो। मैंने कहा ठीक है, इससे पहले हम दोनों दूध पी लेते हैं, क्योंकि वो सब करने से पहले दूध पीना जरूरी होता है। मैंने जानबूझकर ऐसा बहाना बनाया ताकि उससे पीछा छूट सके। मैंने कहा मैं दूध लेकर आती हूँ। उसने कहा ठीक है। मैं जल्दी से बेड से उठी और मोबाइल लेकर बाहर निकल गई और उस रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। सोहेल चिल्लाता रह गया, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। वो बहुत जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। मैं भागती हुई घर से बाहर निकली और अपने मायके की तरफ तेज तेज कदमों से भागने लगी। रात का समय था, मुझे काफी डर लग रहा था, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तभी एक बस आ रही थी। मैंने उसे हाथ देकर रुकवाया और बस में बैठ गई। आधे घंटे बाद मैं अपने मायके पहुंच गई थी। मैं वहां पहुंचकर वो वीडियो अपने पति को सेंड कर दी। अगले ही दिन मेरे पति आ गए और मुझे लेकर सुहेल के पास गए। सुहेल अपने पापा के साथ मुझे देखकर घबरा गया। मेरे पति ने पहले उसे बहुत मारा और कहा कि तुम जैसे बेटे के रहने से अच्छा है कि आदमी बिना बेटे के ही रहे। तुमने तो माँ बेटे के रिश्ते को ही कलंकित कर दिया। तो आदमी के वेश में भेड़िया है। आज के बाद तो अपनी शक्ल भी मत दिखाना, तू मेरे लिए मर चुका है। इतना कहकर मेरे पति मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ शहर ले आए। हम दोनों पति पत्नी को सुहेल के बारे में कुछ नहीं पता कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है।
दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।